अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। सबसे पहले आप ये जान लें आज कि कोई भी एक एसी का टेक्नीशियन जिसको एक अच्छी इंस्टॉलेशन करनी आती है एसी की, साथ उसको कुछ मेंटेनेंस या रिपेयरिंग करनी आती है, इतनी ज़्यादा नहीं आती लेकिन 50% आती है, ऐसा लड़का एक साल का 60 लाख 70 लाख 80 लाख रुपया आराम से कमा सकता है। अब ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये बात हर वो आदमी जो मुझे जानता है, मेरे करीब है, उसको ये पता है कि मैं ये बात सच कह रहा हूँ। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरह मुमकिन होता है या क्या क्या गलतियां आप लोग करते हैं जो एसी के में काम करने वाले लोग अभी तक तरक्की नहीं कर सक रहे। और मैं ये जो अपनी वीडियो के अंदर जितनी भी बातें आपसे शेयर करता हूँ ना, ये कुछ सुनी सुनाई नहीं होती या लोगों से देखी हुई नहीं होती। ये मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी का एक लंबा तजुर्बा है जिसकी बुनियाद पे मैं आपको सब ये मशवरे देता हूँ या अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मेरी आज की पूरी बात समझने के लिए ये देख लें, ये है आप एक एसी टेक्नीशियन की ये पूरी टोटल ज़िंदगी है उसकी। इसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। अच्छा, ये इतना हिस्सा आपको काम का इम्पोर्टेंट होता है आपकी ज़िंदगी में। आपको जो काम एसी का सीखना होता है ना, उसकी अहमियत आपकी तरक्की में, आपके लाखों कमाने में या आपके बिल्कुल ना कमाने में, काम का जो अमल दखल होता है वो सिर्फ इतना होता है। बाकी ये जो 2 पोर्शन है, ये 2 पोर्शन असल इंपॉर्टेंट होते हैं जिनकी वजह से आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं या जिंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं। हमारे लड़कों का पूरा जोर इस पोर्शन के ऊपर होता है। इन पोर्शन को किसी को कुछ भी नहीं पता कि किस तरह सिखाना है, किस तरह सीखा जाता है, किस तरह लोगों को आगे से कोई गाइडलाइन देनी है। अच्छा, अब अगर आपको ये पूरा पोर्शन आता है या ये भी पोर्शन आता है, ये 2 पोर्शन आपको काम के आते हैं पूरे, और ये एक पोर्शन नहीं आता, आप तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन आपको सिर्फ ये एक पोर्शन आता है, इसके साथ आपको इन दोनों पोर्शंस का मालूम है तो आप जिंदगी में बहुत तरक्की कर सकते हैं। अब इन 2 पोर्शंस में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, ये मेरा आज का टॉपिक है। और आज मैं आपको 20 पॉइंट्स तकरीबन ऐसे बताऊंगा जिनका ताल्लुक इन 2 चीजों से है। जब इन 2 चीजों को आप सीख लेंगे अच्छी तरह और आपके पास थोड़ा बहुत काम भी आता है, तो आप ऑटोमेटिकली जिंदगी में तरक्की करना शुरू कर देंगे। अच्छा, तो ये जो 20 पॉइंट है ना, इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोई भी एसी के टेक्नीशियन जो है ना, वो अपनी 13 साल 15 साल 17 साल 19 साल की उम्र में जब एसी का काम सीखना शुरू करता है, तो वो क्यों शुरू कर रहा होता है? क्योंकि उसके माँ बाप या वो खुद या उसका बड़ा भाई ये फैसला करते हैं कि तुमने पढ़ना तो है नहीं, तो तुम कोई हुनर ही सीख लो। या दूसरी वजह ये होती है कि आपका कोई ना कोई अब्बू, कोई भाई, कोई रिश्तेदार, कोई चाचू, कोई मामू, कोई बाहर होता है, सऊदी अरब में होता है या किसी गल्फ की कंट्रीज में होता है। वो आप लोगों को मशवरा देता है कि अगर आप अपने बच्चे को हुनर सिखा दोगे तो ये कल को बाहर आके अच्छे पैसे कमा सकता है। इस बिना पे आप लोग एसी का काम हमेशा शुरू करते हैं। अच्छा, अब उस पॉइंट पे सवाल ये पैदा होता है कि आया कि आपने अगर हुनर ही सीखना है तो क्या आपको डिप्लोमा करना चाहिए या आपको डिप्लोमा नहीं करना चाहिए? क्या आपको छोटा डिप्लोमा कर लेना चाहिए या बड़ा करना चाहिए? आप में क्या काबिलियत है उस वक्त में? अगर आप काम सीखना, हुनर ही आपके बड़ों ने आपको सिखाना है, तो क्या एसी का ही हुनर सीखना आपके लिए ठीक है या कोई और हुनर सीखना आपके लिए ठीक है? आपकी अपनी ख्वाहिश इसमें क्या है, आपके आसपास का माहौल कैसा है, उसके मुताबिक आपको अपना डिप्लोमा करना चाहिए या अपनी फील्ड को चुनना चाहिए। और कहीं ऐसा तो नहीं आपके बड़े या आपको वो जबरदस्ती एसी का काम सीखने के लिए कह रहे हैं और जबरदस्ती इस फील्ड में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब इसका दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब आपने ये फैसला कर लिया है कि आपने अब एसी की फील्ड में ही रहना है, तो आपके बड़े या आप जिसके पास आपको भेजते हैं, जिस उस्ताद के पास भेजते हैं, जिस ट्रैक पे भेजते हैं, क्या वो उस्ताद इस काबिल है कि आपको सिखा सकेगा काम? क्या वो उस्ताद आप जो चूज कर रहे हो या जो आप जगह चूज कर रहे हो वो ठीक है या गलत है? अगर वो
जगह और वो ठिकाना जहां पे आप सीखने के लिए शुरू कर रहे हो काम, अगर आप गलत चूज कर लेते हो, गलत इंसान चूज कर लेते हो, गलत उस्ताद चूज कर लेते हो, तो भी आप एक गलत बुनियाद रख रहे हो और आपके 3, 4, 5 साल कम अज कम जाया होंगे। उसके बाद अगर आप अपनी डायरेक्शन ठीक करने की कोशिश करोगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये होता है कि आप फर्ज करो कि आपने ये तय कर लिया है कि आपने डिप्लोमा करना है। अब एक लड़का डिप्लोमा करने के लिए जा रहा है एसी का, लेकिन वो सुबह डिप्लोमा करके शाम को किसी एसी के उस्ताद के पास, अच्छे उस्ताद के पास काम नहीं सीखता, तो इससे भी आपके बहुत सारे साल आपके जाया हो जाएंगे। क्योंकि जब आप डिप्लोमा कर रहे हैं सुबह के टाइम और शाम को जाके आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं उस्तादों के पास, किसी अच्छे उस्ताद के पास, तो वो जितना कुछ आप पढ़ रहे हैं वो सब कुछ आपके ज़हन में उसी दिन से ही बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। और आपको डिप्लोमा खत्म, क्योंकि डिप्लोमा खत्म करने के बाद भी जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते आप कामयाब, सिर्फ डिप्लोमा आपको कामयाब कभी भी नहीं कर सकता। तो डिप्लोमे के साथ जो आदमी शाम को प्रैक्टिकल करता है और दिन रात करता है, बिल्कुल टाइम का नहीं सोचता, नींद का नहीं सोचता, पैसों का नहीं सोचता, सिर्फ मेहनत करता है, ऐसा बच्चा अपनी जिंदगी के बहुत सारा टाइम बचा रहा होता है, बहुत स्पीड से उसको उसकी बेस बन रही होती है। अच्छा, अब चौथा पॉइंट ये है कि आप लोगों को क्या पता होता है कि आप अगर किसी आदमी के पास काम सीखने के लिए जा रहे हैं या आपके बड़े आपको किसी के पास लेके जा रहे हैं, तो उस्ताद से क्या क्या बातें आपने तय करनी होती हैं। उस्ताद से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट देते हुए बहुत सी बातें तय करनी होती हैं कि आया क्या वो आपको क्या सिखाएगा, कितने टाइम में सिखाएगा, किस तरीके से सिखाएगा, वो मेन आपको एक सोच क्या देगा। क्या वो आपको ये सोच देगा कि जिस भी आप एसी का काम करने जाओ तो आप अपनी छुरी तेज रखो और लोगों को आप जो है वो उनकी गैस कम है तो उनको कंप्रेसर का बताओ, तारें खराब है तो उनको ये बताओ। क्या आप कहीं ऐसे उस्ताद के पास तो नहीं आपने काम सीखना शुरू कर दिया? और उस्ताद से हर बात, हर पॉजिटिव बात तय करना जरूरी है। अब वो क्या क्या बातें होती हैं जिनको तय करना जरूरी होता है काम शुरू करने से पहले, ये ना आपको पता होता है ना आपके बड़ों को पता होता है जो आपको उस्ताद के पास काम के लिए छोड़ रहे होते हैं। अच्छा, अब एक और पांचवा पॉइंट ये होता है कि अक्सर आपने काम भी शुरू कर दिया, काम शुरू करने से पहले तकरीबन 98% आपको उस्ताद अच्छे ही नजर आएंगे, अच्छे ही मिलेंगे, लेकिन जब आप काम शुरू करते हो तो आपको पता लगता है कि ये उस्ताद तो वो नहीं है जो हमने सोचा था। ये आपको आगे तरक्की करने की बजाय आपके अंदर बुराइयां पैदा करने का सबब बनेगा और बन रहा है। अब अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है तो आपने किस तरीके से उस्ताद को छोड़ना है और आप एक गलत चीज को खत्म करके आगे नए तरीके से दूसरी चीज शुरू कर सको, इसका तरीकाकार आपने क्या इख्तियार करना होता है। अब ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको पहले बताए हैं, इन 5 पॉइंट्स का ताल्लुक टेक्नीशियन से नहीं होता। टेक्नीशियन ने इसमें कुछ भी नहीं करना होता, क्योंकि हमारे माशरे में 14, 16, 18 साल का बच्चा जब काम सीखना या काम करने का फैसला करता है वो खुद नहीं कर रहा होता, उसके बड़े कर रहे होते हैं। तो ये 5 चीजें जो सोचने वाली हैं ये हकीकत में आपके बड़ों के सोचने वाली हैं। अगर वो आपको गलत जगह यहां पे ही लगा देते हैं तो आपकी आगे पूरी जिंदगी गलत गुजरती है। लेकिन बाकी जो सारे पॉइंट्स हैं उनका ताल्लुक डायरेक्टली एक एसी टेक्नीशियन की खुद अपनी सोच से है। अच्छा, तो पॉइंट नंबर 6 ये है कि आपको एक अच्छा उस्ताद मिल गया है, आपको वो काम भी अच्छा सिखा रहा है, आपके साथ तमाम मामलात वो बहुत अच्छे कर रहा है। अब इस कंडीशन में आपने किस तरीके से उस्ताद के साथ चलना होता है ताकि आप उस्ताद की तरक्की का सबब बन सको और आपका उस्ताद जो है वो आपकी तरक्की का सबब बन सके। क्योंकि नॉर्मली जो इस टाइम माहौल चल रहा है और जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि उस्ताद को अगर अच्छा टेक्नीशियन या अच्छा लड़का मिल जाए तो वो उसकी मजबूरी से फायदा उठाता रहता है और लड़का जिसको एक अच्छा उस्ताद मिल जाए वो उस्ताद की मजबूरी से फायदा उठाता रहता है। या थोड़ा बहुत सीखने के बाद सबसे पहले उस्ताद की जड़ें काटने पे वो लगा रहता है। तो अगर आपको एक अच्छा उस्ताद मिल गया है तो आपने किस तरह उसके साथ देर तक फायदा उठाना है ताकि आप दोनों एक दूसरे की तरक्की का सबब बन सको। अच्छा, पॉइंट नंबर 7 ये होता है कि आपको एक बहुत अच्छा उस्ताद मिल गया लेकिन आपकी उससे लड़ाई होगी, इख्तलाफ हो गए, जो कि बिल्कुल एक इंसानी नेचर है, मुमकिन है। बड़े बड़े अच्छे ताल्लुक भी होते हैं, उनका भी आपस में इख्तलाफ पैदा होता है।
आपका एक अच्छा उस्ताद है जो आपको बहुत अच्छा सिखाता है, बहुत उसमें काबिलियत है, लेकिन आपका और उसके किसी छोटी छोटी बातों पे इख्तलाफ शुरू हो गए हैं और अब आप उस मोड़ पे आ गए हो कि आपके इर्द गिर्द क्योंकि नेगेटिव लोग हैं बहुत ज्यादा, आप ज्यादा चांस और ज्यादा तजुर्बे में मैंने ये देखा कि आप उस्ताद को छोड़ देते हो। अब वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है कि अगर आप एक अच्छे इंसान को छोड़ दोगे तो आपको अपनी पूरी आने वाली जिंदगी में दोबारा एक अच्छा उस्ताद नहीं मिलेगा। अब उस पॉइंट पे आपको अपने उस्ताद के साथ किस तरीके से डील करना चाहिए कि वो जो आपका मसला आपका बना हुआ है वो आसानी से खत्म हो जाए और आप एक अच्छे उस्ताद से महरूम ना हो जाओ एक गलत फैसला करके उस टाइम पे, जो कि मेरे मुशाहिदे में है कि लोग करते हैं, गलत फैसला करते हैं, एक दूसरा ट्रैक पकड़ लेते हैं, जब उस ट्रैक पे चढ़ते हैं तो उनको पूरी जिंदगी में उस तरह का एक उस्ताद नहीं मिलता और वो पूरी जिंदगी मुश्किलों में गुजारते रहते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 8 है कि देखें अब हमारे, क्योंकि हमारा जो माशरा है उसमें दो तरह के ज्यादा होते हैं, एक देहाती पूरा सिस्टम है और एक शहर का सिस्टम है, दोनों मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। अब आप लोगों ने काम शुरू किया है तो आपने काम क्या जो करना है वो क्या देहात में ही रहते हुए करना है, सीखना भी देहात में रहते हुए है, करना भी देहात में रहते हुए, या आपने शहर में आके सीखना चाहिए और शहर में आके करना चाहिए। क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन सिर्फ 3 होते हैं जिंदगी में, एक होता है देहात में रहते रहो, अपना आबाई गांव सब रिश्तेदार सब जगह जहां पे हैं, एक है आप शहर में आ जाओ, एक होता है फिर आप मुल्क छोड़ के आप बाहर चले जाओ। तीनों जगह के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान आते हैं। हर एक एसी टेक्नीशियन के लिए तीनों में से जगह चूज करना डिफरेंट होता है, उसके अपनी जिंदगी और अपने जो उसके इर्द गिर्द का माहौल होता है उसके हिसाब से हर लड़के हर टेक्नीशियन के को ये अलग-अलग अपने मुताबिक फैसला करना चाहिए, क्या उसके लिए देहात और अपना आबाई गांव बेहतर है अपने काम को स्टार्ट करने के लिए, या कि शहर बेहतर है, या कि बाहर जाना बेहतर है। अच्छा, पॉइंट नंबर 9 है कि आपने ये तय करना है कि क्या आपके अंदर फालतू की हवा तो नहीं भरी गई। आपने एसी का काम कर रहे हो, किसी कंपनी में कर रहे हो, किसी अच्छे उस्ताद के पास कर रहे हो, किसी वर्कशॉप में कर रहे हो, डिप्लोमे किए हैं आपने, तो लड़कों का ये होता है कि लड़कों को थोड़ा सा काम जब अक्सर आ जाता है ना तो उनके अंदर हवा भरी जाती है, वो सोचते हैं कि अब हमारे बगैर ये कंपनी नहीं चल सकती, वो ब्लैकमेल करते हैं, यानी जब सीजन नहीं है तो चुप करके काम करते रहेंगे, जब सीजन आ जाएगा तो तंग करेंगे अपने जो भी सिखाने वाले लोग हैं। या अक्सर लोग काम छोड़ के बैठ जाते हैं इस चक्कर में कि मैं अब बाहर जाऊंगा, मुझे बहुत काम आ गया, लेकिन जब वो ट्रैक छोड़ते हैं और उनके अंदर जो हवा भरी होती है उसको लेते हुए वो जब शिफ्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी का स्विच करते हैं, तो आगे जाके उनको पता लगता है कि मेरी तो इतनी औकात नहीं है, मैंने तो गलत टाइम पे और गलत जगह पे मैंने स्विच कर दिया, अब उनके पास वापसी का रास्ता नहीं होता। अब ये एक गलत फैसला जो कि आप एक दिन में करते हैं या 1 घंटे में करते हैं, इस एक गलत फैसले की वजह से आपकी जिंदगी की अगली डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाती है और आप लाखों करोड़ों कमाने की बजाय आखिरकार आप इस फील्ड को छोड़ के आप कहीं ना कहीं जाके नौकरियां ढूंढ रहे होते हैं 10-10, 20-20 हजार रुपए की। तो ये गलत तासुर अपने अंदर ले लेना कि मुझे बहुत कुछ आ गया, अगर तो जेन्युइनली आपको एक चीज आ गई है और आप वाकई ही इस काबिल हो गए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पॉइंट नंबर 10 ये होता है कि अब आपको एक स्टेज आएगी कि आपको काम तकरीबन आ गया है। अच्छा, काम आने के बाद आपकी उम्र के हिसाब से और आपकी सिचुएशन के हिसाब से, इन दोनों चीजों को देखते हुए क्या आपको कहीं पे नौकरी करनी चाहिए, किसी कंपनी में नौकरी करनी चाहिए, आपको अपनी वर्कशॉप खोलनी चाहिए, या आपको बाहर चले जाना चाहिए। इन सब चीजों का तयन करना आपकी उम्र और आपकी सिचुएशन और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर आप ये गलत एस्टिमेट करते हैं, लगाते हैं और गलत कैलकुलेशन करके आप एक गलत फैसला कर लेते हैं, गलत जगह पे नौकरी कर लेते हैं, या गलत टाइम पे बाहर चले जाते हैं, या गलत तरीके से अपनी वर्कशॉप खोल लेते हैं, तो आपके पास आपको नुकसान के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। यानी एक ठीक चीज आप गलत तरीके से और गलत टाइम पे करते हैं और गलत चीज ज़हन में रख के करते हैं तो वो आपको आगे जिंदगी में तरक्की का सबब कभी भी नहीं बनेगी।
अच्छा, 11वां पॉइंट अब ये होता है कि आपने काम शुरू कर दिया है, आप प्रैक्टिकल हो गए हैं, अब आपने शुरू में 2 लाख 4 लाख 6 लाख जमा किया है, जो कि बहुत मुश्किल से जमा होता है शुरू का 2 4 6 8 लाख रुपया। वो जो शुरू का 2 4 6 8 लाख रुपया है, वो आपने सिर्फ 1 साल या 2 साल में नहीं जमा किया, याद रखें। आपने अपना जब से काम करना शुरू किया था, या आपकी जिंदगी की पूरा हर चीज उसके अंदर इन्वॉल्व है, उसके बाद आपने जमा की है। जिस दिन आप उस 5 6 7 लाख रुपए को गलत जगह इस्तेमाल कर देते हैं और उसको अपने आगे आमदन बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, उसको बिल्कुल एक साइड पे कहीं पे यूज कर देते हैं, माँ बाप के कहने पे या किसी के भी कहने पे, शादी कर लो, कमरा बना लो, कोई 2 कमरे बना लो, घर बना लो, कोई फर्नीचर खरीद लो, किसी भी चीज में आप खर्च कर देते हैं। तो अब आप यकीन रखिएगा, जो अगला 5 7 लाख रुपया ना, वो आपका इतनी जल्दी जमा नहीं होगा, वो आपके दोबारा साल के साल आपके पीता रहेगा, और आगे ऐसी सिचुएशन आपकी क्रिएट हो जाएगी। खास तौर पे जो लड़के बाहर होते हैं, जब वो कुछ पैसे थोड़े से इकट्ठे कर लेते हैं, तो पीछे उसके घर वालों ने शादी और ये और वो हर चीजें तैयार रखी होती हैं। अच्छा, वो बेचारा जो बाहर बैठा होता है, वो यहाँ ना वापस आ सकता है अपने मुल्क में, ना कोई पैसे से आगे पैसा बना सकता है, ना अपना वीजा चेंज कर सकता है ताकि वो किसी अच्छी जगह पे जाके नौकरी कर सके, ना वो अपनी वर्कशॉप वहां पे खोल सकता है कि वहां पे कोई एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते। क्यों? उसके पास पैसे नहीं होते। जब उसके पास पैसे ही नहीं है, उसने अपने पैसे ड्रेन कर दिए हैं, पहले शुरू वाले पैसे, तो आगे वो पैसे किस तरह कमाएगा? तो आपका ये फैसला आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 12 ये होता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता आपके पास एक स्टेज आएगी कि जब आपको लड़के हायर करने पड़ेंगे। ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा कानून है, जो कि मैंने खुद अपने तजुर्बे में आजमाया है कि आप अकेले जिंदगी में तरक्की कभी भी नहीं कर सकते, आपको हमेशा टीम की जरूरत होती है। और टीम जरूरी नहीं है कि वो 2 4 10 लड़कों की हो, वो टीम से मुराद एक लड़का भी हो सकता है। अगर आपने अपने काम के लिए जो लड़का चुनना है, आपने वो गलत लड़का चुन लिया, तो आपकी जिंदगी के बहुत सारे टाइम्स आया होगा। आपने लड़के में क्या क्या क्वालिटी देखनी है चुनने से पहले, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किस तरह करना है, उसके साथ शराइत क्या क्या रखनी है, उसको चेक एंड बैलेंस किस तरह रखना है, उस पर नजर किस तरह रखनी है। अगर वो तरक्की कर रहा है, वो एक अच्छा लड़का है, तो उसके लिए आगे अपॉर्चुनिटियां कैसे क्रिएट करनी है, उसको कैसे आगे तरक्की करवानी है, और इस तरीके से तरक्की करवानी है कि वो आपको भी साथ तरक्की करवाता रहे। तो ये सब मामलात एक अच्छे लड़के को किस तरह से हायर किया जाता है, उनमें क्या क्वालिटीज देखी जाती हैं, इन सब का दारोमदार बहुत ज्यादा बाकी शर्तों की तरह होता है आपके तरक्की करने में। गलत लड़का चूज करेंगे, गलत तरीके से हायर करेंगे, मुश्किल में फंसेंगे, और बहुत सालों के लिए आपको इसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 13 ये है कि आप किस तरीके से ये अंदाजा लगाएंगे या क्लियर करेंगे कि क्या जो लड़का आपने रखा है वो आपसे नाजायज फायदा तो नहीं उठा रहा, आपको ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा, या एक उस्ताद है वो क्या एक अच्छे लड़के को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा, यानी क्या उसको अच्छे तरीके से चला रहा है। ये क्या क्वालिटीज होती है एक उस्ताद के अंदर भी और एक टेक्नीशियन के अंदर भी। इन क्वालिटीज का आपको इन चीजों का पता होना कि कहीं एक दूसरे से फायदा तो नहीं उठाया जा रहा, क्योंकि अगर आपको पता चल जाए कि ये आदमी फायदा उठा रहा है, तो आपको उस टाइम पे जल्दी से जल्दी उससे अलहदगी इख्तियार करने से आप अपने कई साल बचा सकेंगे। अच्छा, पॉइंट नंबर 14 ये है कि देखिए, आपको अपनी ना उम्र और अपने एक्सपीरियंस और अपने इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से आपको क्या बाहर के मुल्क जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, सऊदी अरब जाना चाहिए या नहीं, यूएई जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी स्टोरियां सुनाऊंगा, इतने लड़कों की स्टोरियां सुनाऊंगा। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैंने आज दिन तक सिर्फ मेरे हलके में जो लड़के हैं उनको मैंने तरक्की करते हुए देखा है। इसके अलावा मैंने एसी की फील्ड में किसी भी आदमी को बाहर जाके तरक्की करते हुए नहीं देखा। अगर एक लड़का 1500, 2000, 2200, 2500 रियाल तनख्वाह लेता रहता है तो इसको तरक्की नहीं बोला जाता। वहां पे क्या क्या मसले होते हैं, क्या क्या मसलों से ये लड़के गुजरते हैं, आप लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है।
लेकिन यहां पे रहते हुए लड़के ये सोचते हैं कि हम किसी भी तरह बाहर पहुंच जाएं। लेकिन क्या आप किस टाइम पे आपको जाना चाहिए, क्या आप इस काबिल हो गए हैं आप जाने के? अगर आप गलत जगह पे जा रहे हैं, गलत टाइम पे जा रहे हैं, तो यकीन मानिएगा आप सिर्फ 1-2 साल अपने जाया नहीं करेंगे, आप 10 साल 20 साल 30 साल अपने जाया करेंगे। अच्छा, पॉइंट नंबर 15 ये होता है, ये ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको खुद नहीं पता होता कि आप एक दलदल में घुसते जा रहे हैं। इस बात का ख्याल रखना कि कहीं आपने ऐसी जगह पे काम तो नहीं शुरू कर दिया जहां पे आपके जिंदगी के 10 20 30 साल जाया हो जाएंगे। इसकी मिसाल मैं सिर्फ एक यही बाहर वाली कंपनियों की देता हूं कि यहां से लड़के खुशी खुशी बगैर सीखे बगैर प्लान किए गलत जगह पे सऊदी अरब इधर मुल्कों में चले जाते हैं, कंपनियों में जाते हैं, कंपनियों में सैलरी उनको मिलती है 1200 रियाल, 1000 रियाल, 1300 रियाल। अच्छा, वहां पे इतनी सैलरी उनके पीछे वालों के लिए तो काफी होती है, लेकिन उसके तरक्की करने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं होती। अब वो वहां पे ना तो उस नौकरी को छोड़ता है ना स्विच कर सकता है, क्योंकि उसके पीछे घरों की जरूरतें पूरी हो रही होती हैं। तो इस कंडीशन में वो बेचारा वहां पे अपने 20-20 साल एक कंपनी में गुजार देता है। ये 1 2 5 मिसालें नहीं है मेरे पास, ये हजारों मिसालें मेरे पास हैं कि लड़के अपने 20-20 30-30 साल की जिंदगी पूरी गुजार देते हैं 1200-1500 तनख्वाह लेने में, और कुछ भी एक्स्ट्रा सीखने की भी नहीं कोशिश करते। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 16 ये है कि आप किसी बाहर के मुल्क में चले तो गए हैं जिस तरीके से भी, अब आप एक गलत जगह पे चले गए, गलत इंसान के पास चले गए, तो अब आपने क्या क्या करना है? क्योंकि वहां पे अब ये सब बातें जो है ये हर इंसान की सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग मशवरा होता है। तो आप किसी गलत जगह पे चले गए, गलत इंसान के पास चले गए, अब आपकी जिंदगी एक बहुत, जो कि आप अपनी गलती की वजह से गए हैं, आप बहुत खुश थे बाहर जाने के लिए, आपने कुछ भी नहीं सोचा समझा मेरे में क्वालिटी है नहीं है, आगे मैं जिसके पास जा रहा हूं वो क्या करता है कैसे करता है। तो इन सब मामलात को किस तरीके से आप प्रॉपरली हैंडल करें ताकि आप सही जगह पे जा सके। लेकिन अगर आप किसी गलत के पास चले भी गए हैं तो अब आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है, क्योंकि मेरा भी बाहर के मुल्कों में लेबर कोर्ट इन सब मामलात से वास्ता रहा है। तो वहां पे लोग आपको गलत गाइड करते हैं, गलत गाइड करने से एक फैसला आप गलत करते हैं और उसके बाद आप 5-5 7-7 साल तक वहां पे भी आप मुश्किल में फंसे रहते हैं, और जब वहां से छोड़ के वापस आते हैं तो अगली पूरी जिंदगी भी आप मुश्किल में फंसे रहते हैं। तो इस सब फंसे रहने की वजह आपका एक फैसला होता है कि आपको जब गलत इंसान, गलत कंपनी, गलत चीज मिल गई थी तो आपने किस तरीके से उसको डील किया था। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 17 ये है कि ये बड़ा टॉपिक है। इसमें ये होता है कि आप बाहर के मुल्क में तो चले गए हैं, अच्छी तरह प्लान करके गए हैं, सोच के गए हैं, काम आता है, हर चीज आप प्रॉपर करके गए हैं, या हर चीज प्रॉपरली नहीं करके गए। दोनों कंडीशन में बाहर पहुंचने के बाद आपने तरक्की किस तरह करनी है, आपको अपॉर्चुनिटियां किस तरह मिलती हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटियां होती हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं और किन किन चीजों से आपको बचना होता है। ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं इनमें से एक गलत फैसला कर लेने से आपकी तरक्की बिल्कुल रुक जाएगी। अच्छा, पॉइंट नंबर 18 ये है कि इसमें सिर्फ आप अपनी जिंदगी नहीं तबाह करते, आप अपने बाकी भी पूरे घर की और आने वाली नस्लों की भी जिंदगियां तबाह करते हैं। एक आपने खुद गलत फैसले किए होते हैं, उनका नुकसान खुद उठाते हैं, फिर आगे दूसरों को भी आप उनका नुकसान उठाने के लिए तैयार रखते हैं। आप 18-18 20-20 साल सऊदी अरब या किसी मुल्क में गुजारते हैं और वहां से कुछ माकूल सी अमाउंट इकट्ठी कर लेते हैं जो आप हर महीने जाया नहीं कर रहे, आप जमा कर रहे हैं। जमा करके आप वहां से जाहिर एक दिन आपने वापस आना है, 18-20 साल 30 साल के बाद आप वापस आते हैं। अब उसको आपने खर्च किस तरीके से करना है, आपने क्या प्लान करना है। आप वहां पे एक गलत फैसला करते जाएंगे, आपके सब पैसे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप जब वापस आते हैं आपको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा होता। आप 20-20 साल बाहर गुजार के आते हैं, यहां पे कानून और सिस्टम और लोगों की सोच सब कुछ बदल चुकी होती है, तो आप पुरानी सोच के हिसाब से चलना की कोशिश करते हैं, यहां बाहर के मुल्क के कानून के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे आप आने के बाद आपके पास वो जो पैसे आपने किस तरीके
तरीके से इस्तेमाल करने हैं, आपने कौन सी लाइन इख्तियार करनी है, आपने किन लोगों के साथ रहना है, किन लोगों से बच के रहना है, कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा नहीं करना। अच्छा, पॉइंट नंबर 19 ये है कि ये हर बंदे के लिहाज से मुख्तलिफ है। एक आदमी 30 साल की उम्र में 21-22 साल की एज में बाहर चला जाता है और 30 साल की उम्र में वापस आ जाता है। अब उसको क्या करना चाहिए? एक आदमी 40 साल की एज में वापस आता है, अब उसको क्या करना चाहिए? एक आदमी 50 साल की एज में वापस आता है, अब उसको क्या करना चाहिए? हर एज के लिहाज से, हर आदमी की सिचुएशन के लिहाज से, हर आदमी के एक्सपीरियंस के लिहाज से उसको डिफरेंट काम करना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 30 साल का भी आदमी जाके मशवरा कर रहा हो कि मैं बाहर वापस आ गया हूं, मैं अब क्या करूं। 40 साल का भी आदमी उसी के पास जाके मशवरा कर रहा हूं, मैं वापस आ गया हूं, क्या करूं। और उन दोनों की सिचुएशन को समझे बगैर उन दोनों आदमी को एक ही मशवरा दिया जाए, यह गलत चीज है। और गलत मशवरा आपको मिलने से आप जब एक लाइन पे बगैर सोचे समझे चढ़ जाएंगे तो आप मुश्किल में फंसे रहेंगे। पॉइंट नंबर 20 ये है कि आप अब जब बाहर से अपने मुल्क में वापस आएंगे, चाहे पैसे हैं नहीं है, कम है, एक्सपीरियंस ज्यादा है कम है, अब वापस आ गए, यहां पे भी आके आपने अब कुछ ना कुछ करना है। तो यहां पे आप पार्टनरशिप करेंगे, किस तरह करेंगे, क्या काम करेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्या नहीं करेंगे, किन चीजों से बच के रहेंगे, क्या क्या चीज फायदेमंद है, इन सब चीजों के बारे में राय इकट्ठी करना और फैसला करना कि मैंने कौन सी डायरेक्शन आगे लेनी है, इस बात का तयन आप किस तरह से करेंगे। तो ये जो पूरे 20 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सब बातों का हल क्या है, किस तरीके से हम इन बातों का टाइम पे और अच्छे तरीके से फैसला करके अपनी जिंदगी आगे बेहतर गुजार सकते हैं और एसी की फील्ड में तरक्की कर सकते हैं। इस बात के दो पोर्शन है। एक पोर्शन ये है कि आप ये समझ लें अच्छे तरीके से कि आपके जो वालिदैन हैं, अब्बू हैं, बड़ा भाई है, मामू है, चाचू हैं, जिनके कहने पे या जिनसे मशवरे लेके आप इस फील्ड में फैसले करते हैं, उनमें से ज्यादातर तबका ऐसा है जो आपको मशवरा नहीं दे सकता, इस काबिल ही नहीं है। इस वजह से कि उन्होंने जिंदगी में ना खुद कभी एसी का काम किया है, अगर कोई थोड़ा बहुत किया भी है तो उसमें कामयाब नहीं रहे। उन्होंने कभी कोई कारोबार नहीं किया बेहतरीन तरीके से, बस थोड़ा बहुत चलाते रहे हैं। उन्होंने कभी बाहर के मुल्क में टाइम नहीं गुजारा, अगर बाहर के मुल्क में टाइम गुजारा भी है तो 20-20, 30-30 साल वहां पे जाया किए हैं। ये मैं उस तबके की बात कर रहा हूं जो मेजॉरिटी है, 90 to 98% लोगों का हाल यही है। तो आप अपने माँ बाप से दुआएं तो ले सकते हो, बड़े भाई से, चाचू मामू से दुआएं ले सकते हो, या उनसे ये तो राय ले सकते हो कि मैं फलाने आदमी के साथ काम करूं या ना करूं, लेकिन एसी की फील्ड में तरक्की करने के लिए इन सब लोगों से मशवरा लेने से आप तरक्की नहीं कर सकते। आप तरक्की किन से करोगे? आपको ऐसे इंसानों को ढूंढना पड़ेगा, और कोई भी एक इंसान आपकी जिंदगी बदल सकता है। ऐसा इंसान जिसका एसी का अगर काम आपने करना है तो उस फील्ड में तजुर्बा हो, वो मुखलिस तरीके से मशवरा देना जानता हो, मुखलिस तरीके से चलना जानता हो, उसने एसी की फील्ड में हर किस्म का टाइम गुजारा हो, हर जगह पे गुजारा हो। ऐसा इंसान अपने तजुर्बे की बिना पे और अपनी काबिलियत के बिना पे आप अगर उसके साथ कुछ अरसा गुजार लेते हैं, और वो भी 16, 18, 20 या 22 साल की एज में, अगर ऐसा इंसान या ऐसा मेंटोर आपको मिल जाए जिसके पास 2 साल आपको गुजारने का टाइम मिल जाए, कम से कम 2 साल तकरीबन गुजारने का मौका मिले, उसके साथ टाइम गुजारो, उससे काम भी सीखो, उससे ये बाकी जो 20 पोर्शन है ये खुद ब खुद टाइम गुजारने के साथ साथ आपको वो आदमी खुद सिखाएगा। ऐसा आदमी जो आपके अंदर वैल्यू क्रिएट कर सके, जो आपको इस काबिल बना सके कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके बैठ जाओ और आप एसी की फील्ड में तरक्की कर सको और पैसा कमा सको। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप अपने मुल्क में मौजूद हो, आप अरब कंट्रीज में मौजूद हो, आप यूरोपियन कंट्रीज में मौजूद हो। जब आपके अंदर एक वैल्यू क्रिएट कर दी जाएगी तो आप किसी भी जगह पे जाके किसी भी माहौल में आप तरक्की कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।